हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। आज एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन महत्वपूर्ण जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उनकी किसने अध्यक्षता करी है, कब कब ये हुए हैं। उसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, विद डेट के साथ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि किसने इसकी जो है स्थापना की। उसके बाद कांग्रेस के जो है नरम दल गरम दल अलग कब हुए, वापस उनका जो है विलय कब हुआ। और महत्वपूर्ण जो है जैसे महात्मा गांधी की बात करें, उन्होंने जो है कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की। और सरोजिनी नायडू जो कि भारत की पहली राज्यपाल थी, तो उन्होंने जो है कौन से अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मालूम है मुझे डिजिटल नहीं है इतना, लेकिन मैटर आपको जो है बहुत अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। आइए, 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जो रेडियो दिवस है ये भी जो है 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो दो दिवस आपको ध्यान रखना है कि 13 फरवरी को एक तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, एक रेडियो दिवस मनाया जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, एक राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के ऊपर ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करें 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को सबको पता होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था आर्द्रभूमि को लेके। तो उसी दिन से जो है 2 फरवरी को जो है आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कैंसर दिवस। और 4 जनवरी को अगर पूछ ले, आप ऐसे रिलेट करके पढ़िए कि 4 जनवरी को कौन सा है तो 4 फरवरी को कौन सा है। तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। 21 फरवरी को बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब अपन आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण जो है अधिवेशन देखते हैं कांग्रेस के। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी और किसने की थी, और ये किसके दिमाग की उपज थी? 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, आप बताइएगा। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर और 1885 को 1885 को हुई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम 28 दिसंबर 1885 A.O. ह्यूम ने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। और जो फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ था इसका मुंबई में हुआ था। व्योमेश चंद बनर्जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और एक और जो मैंने आपसे पूछा अभी क्वेश्चन कि ये किसके दिमाग की उपज थी, तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की ये उपज थी। किसकी उपज थी? लॉर्ड डफरिन नाम आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 1905 में। 1905 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 21वां अधिवेशन हुआ था, वाराणसी के अंदर ये आयोजित होता है 1905 में। और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। और बगभग जो आंदोलन को समर्थन दिया था इन्होंने। 1906 में बात करें तो 22वां जो है सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, कोलकाता में आयोजित होता है। और दादा भाई नौरोजी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। सीक्वेंस से नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा, सीक्वेंस से मैं आपको करवा दूंगा यार, टेंशन मत लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी ने जो है अध्यक्षता करी थी 1906 के अधिवेशन की। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वो इसी अधिवेशन में किया गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग। और एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी जो है सर्वाधिक 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता कर चुके हैं। कांग्रेस के जितने भी आज तक अधिवेशन हुए हैं उनमें सर्वाधिक जो 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। बात करेंगे 1907 में कि 1907 में जो है 23वां अधिवेशन होता है कांग्रेस का, सूरत अधिवेशन होता है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, यही भटकता है क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार। सूरत अधिवेशन होता है, रास बिहारी जो घोष है उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी।
कांग्रेस का जो है नरम दल और गरम दल में जो है विभाजन हो गया था। इस अधिवेशन में जो है यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो है विभाजन होता है, नरम दल और गरम दल जो है दो टुकड़ों में ये बट जाती है। उसके बाद 1911 के अंदर जो है अधिवेशन होता है 26वां कोलकाता अधिवेशन होता है और किशन नारायण धर जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं? किशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता करते हैं। और पहली बार जो है जनगण मन जो है गाया गया था। इसमें आपको ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि पहली बार जो है जनगण मन का जो है कब गाया गया था, कौन से अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में गया था, 1911 में आयोजित हुआ था। 1896 में 12वां अधिवेशन होता है, कोलकाता के अंदर होता है। रहीमतुल्ला सयानी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1896 में 12वां अधिवेशन कोलकाता में आयोजित होता है। रहीमतुल्ला सयानी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम को गाया गया था। तो रिलेट करिए आप, 1896 में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था और 1911 के अंदर जो है कोलकाता अधिवेशन में किशन नारायण धर की अध्यक्षता में जो है पहली बार जनगण मन गाया गया था। ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें 1916 के अंदर तो 31वां जो है सम्मेलन होता है, लखनऊ में जो है ये आयोजित होता है और अंबिका चरण मजमूदार जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अंबिका चरण मजमूदार जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस का जो है समझौता हो जाता है। नरम दल जो गरम दल सूरत अधिवेशन में जो अलग हुए थे वो जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है वो वापस एक हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था। आगे देखते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा जो है गंगाधर तिलक ने दिया था और ये जो है अंबिका चरण मजमूदार जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था इसी में दिया था इन्होंने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद में बात करें 1917 में जो है 32वां सम्मेलन होता है, कोलकाता के अंदर ये आयोजित होता है। एनी बेसेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एनी बेसेंट जो थी प्रथम प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष थी और अध्यक्षता कब करी थी? 1917 में कोलकाता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। आगे देखते हैं 1925 में जो है 40वां सम्मेलन होता है और कानपुर अधिवेशन होता है। कानपुर अधिवेशन में जो है इस अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी और यह जो है प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। 1925 डेट ध्यान रखिएगा। कानपुर अधिवेशन भी ध्यान रखिएगा कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी और ये वही सरोजनी नायडू है जो अपन ने पढ़ा था कि 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इनके जयंती पे ही मनाया जाता है। और यही जो वही महिला है ये कि भारत की प्रथम राज्यपाल भी यही थी, सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश की बनी थी, सरोजनी नायडू। और इन्होंने ही जो है राज्यपाल के लिए एक पंक्ति कही थी कि राज्यपाल का जो पद है सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल का जो पद है सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। तो इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्षता की थी, प्रथम भारतीय महिला थी ये। 1924 में बात करें 39वां जो सम्मेलन होता है बेलग्राम कर्नाटक में आयोजित होता है और गांधी जी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी, तो बेलग्राम कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि 1924 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1929 में जो है 44वां अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें जो है पूर्ण स्वराज का जो है मांग करी जाती है, पूर्ण स्वराज की मांग करी जाती है। लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू 1929, आप ध्यान रखिएगा। 1931 में बात करें, इससे पहले जो है 1931 में गांधी इरविन समझौता भी होता है, ठीक है। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और
लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है कि भारत का लौह पुरुष कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही नाम आता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जो है एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, जो कि कराची अधिवेशन था 1931 में। जो है ये डेट पूछी गई है एग्जाम में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी, तो कराची अधिवेशन की 1931 में। अब बात करेंगे स्टार्टिंग में जब स्थापना हुई थी उस समय जो है 1885 के अंदर किसने अध्यक्षता करी थी फर्स्ट अधिवेशन की, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। A.O. ह्यूम जो है इसकी स्थापना करते हैं। डफरिन के जो है दिमाग की ये उपज मानी जाती है। और उस समय जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था, इसका अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था मुंबई के अंदर, मुंबई में आयोजित हुआ था ये। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी, ये प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 1886 के अंदर जो है सेकंड अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो दादा भाई नौरोजी करते हैं। कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी करते हैं। कोलकाता अधिवेशन होता है दादा भाई नौरोजी। एक और महत्वपूर्ण पर्सन मैं आपको बताता हूँ कि सर्वाधिक बार जो कांग्रेस की अधिवेशन हुए हैं, सर्वाधिक बार जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वो कोलकाता में हुए हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता के अंदर सर्वाधिक बार आयोजित हुए हैं कांग्रेस के अधिवेशन। और दादा भाई नौरोजी ने सेकंड जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सर्वाधिक बार भी जो है दादा भाई नौरोजी ने ही जो है अध्यक्षता की है, 3 सम्मेलनों की इन्होंने अध्यक्षता की है। उसके बाद बात करें 1887 में 3rd नंबर का जो है सम्मेलन होता है, मद्रास में आयोजित किया जाता है। और बदरुद्दीन तैयब जी जो है इनके अध्यक्ष होते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये बदरुद्दीन तैयब जी ही राइट आंसर होगा, जिन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, ये जो 3-4 पर्सन है यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा एक जगह इनको, कि 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने करी थी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बात करें वैसे ही 1888 के अंदर जो है 4th नंबर के जो है इलाहाबाद अधिवेशन होता है और जॉर्ज यूले जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछ ले कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जिसने अध्यक्षता करी कांग्रेस के अधिवेशन की, तो जॉर्ज यूले का नाम आएगा। इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता, वो भी 1888 में 4th नंबर का। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो 1936 और 1937 के अंदर जो है लखनऊ अधिवेशन और फैजपुर अधिवेशन होता है। ठीक है, 1936 में लखनऊ अधिवेशन होता है, 1937 में जो है फैजपुर अधिवेशन होता है। और पश्चिम बंगाल के अंदर ये फैजपुर अधिवेशन पश्चिम बंगाल में होता है। जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फैजपुर जो अधिवेशन है वो पहला अधिवेशन है जो गाँव में आयोजित हुआ था। ठीक है, ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो गांव में आयोजित हुआ था, तो ये जो था फैजपुर अधिवेशन था, 1937 में आयोजित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद में बात करें 1938 में जो है 51वें नंबर का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में आयोजित होता है। सुभाष चंद्र बोस जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद में 1939 में 52वां अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन होता है मध्य प्रदेश के अंदर, सुभाष चंद्र बोस ने जो है अध्यक्षता करते हैं, लेकिन ये उसके बाद ये बीच में इस्तीफा दे देते हैं और एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की जो है एक संस्था का गठन करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है किसने स्थापना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आ जाएगा। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो इन्हीं के नाम पे जो है 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 1940 से लेके 45 के बीच में 53वां जो अधिवेशन होता है। और अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा अध्यक्ष थे, ये अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 6 वर्ष तक जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो सबसे लंबा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 40 से लेके, बीच में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, तो 40 से लेके 45 तक जो थे अबुल कलाम आज़ाद ही थे इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और सबसे युवा थे ये, 6 वर्ष तक जो है ये अध्यक्ष रहे थे। 1946 में जो है और 1946 से 47 के बीच में जो है 54वां अधिवेशन होता है मेरठ के अंदर। JB कृपलानी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। किसने करी थी? JB कृपलानी ने। बात करेंगे 1948 में 55वां नंबर का जो है अधिवेशन होता है, जयपुर में आयोजित होता है। मतलब स्वतंत्रता मिल चुकी थी उससे पहले,
तो पट्टाभी सीतारमैया ने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी जयपुर में। ये जयपुर है, तो आप स्पेशल ध्यान रखिएगा कि जयपुर में एकमात्र अधिवेशन हुआ है 1948 में आयोजित हुआ था 55वें नंबर का, और जयपुर में यह आयोजित हुआ था। पट्टाभी सीतारमैया ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। अब बात करेंगे दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी स्थापना कब हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है। दूसरा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तो 1957 में स्थापना होती है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर जो है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, ध्यान रखिएगा। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। 1957 में इसकी स्थापना होती है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा जो था भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। सेकंड नंबर की बात करें तो साइरस हो जाएगा, और ये जो अप्सरा है ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और ये जो है हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं मेरे, और ऐसे ही जो है मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और आपकी तैयारी आप कंटिन्यू रहिए, वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करिए। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।